अचानक डेवलपमेंट सामने आई है। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब ने अचानक कहा कि मैं सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। उन्होंने कहा जी मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ और अदम एतमाद कर दिया उन्होंने क्लियरली रियासत के ऊपर, सदर के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर। ये जो रेजिग्नेशन है इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, ये एक बहुत सीरियस मामला है और खासतौर पे एक नेशनलिस्ट पार्टी जो कि बलूचिस्तान से है और उनका जब इस किस्म का एक बुनियादी वो है, ये उस चीज को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगी। ऑलरेडी मतलब ये ऐसा इशू है बलूचिस्तान का जो मल्टी फेसेटेड है, जिसके प्रॉब्लम ना सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है, वो बाहर का भी है। वो ना सिर्फ गवर्नेंस का इशू है, ना सिर्फ उधर की ये जो इवन जो वहाँ की जो किसी जमाने में जो सरदारी का जो सिस्टम था उसका भी एक प्रॉब्लम था। फिर उस लिहाज से वहाँ के जो लोगों के अंदर उनके अंदर एक एहसास महरूमियत है कि भाई हमारे जो रिजर्वॉयर्स है वो चीजें हमें कुछ नहीं मिल रही, जैसे सुई गैस है उस लिहाज से। फिर उसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, फिर उसके अंदर इस किस्म की चीजें कि जो वहाँ के जो रहने वाले उनको लेट्स से जिसको हम कहते हैं कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, जो कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मल्टी फेसेटेड है। इनको एड्रेस करना और इसको ठीक करना और जितनी जल्दी। और फिर हमने देखा 2006 में जिस तरीके से भुट्टी साहब को कहा गया था कि हम किस तरीके से आपको मारेंगे और फिर वो कर भी दिया गया था। पता नहीं वो लिंक था या नहीं था, लेकिन दैट इज व्हाट पीपल थिंक इट वाज। तो जब ये सारी चीजें करते हैं तो फिर हमें इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 50% का इलाका बन जाता है, 48% टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके सामने देखिए कि उसकी जो उसकी ऑपोजिशन है, बिल्कुल वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है जो ऑयल के हर जगह वहां से जारी होती है, और बिल्कुल ऑपोजिट बलूचिस्तान है जो कि आइडियली उस जगह को ले सकता है। उसके अंदर जखायर देख लें, रेकोटेक और ये सारी चीजें देख लें। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें भी होंगे, वो इस चीज को और ज्यादा आग भी लगा रहे होंगे, इसको और ज्यादा तेल भी इसके ऊपर छिड़क रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे तो हम लोगों को यहाँ पे बड़े एहतियात से हमें चीजें और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बड़े एहतियात से हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम लोगों की अपनी भी कोई छोटी मोटी गलतियां तो नहीं है जो मैग्नीफाई होके इतनी बड़ी हो रही है। आप अगर देख ले, ये जो लिबरेशन फ्रंट है ये तो 2000 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, फिर उसके अंदर ये याद रखिए कि अगर आप हिस्ट्री देखें बलूचिस्तान की, तो यहाँ पे तकरीबन 5 या 6 ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं कि 1948 के दौरान में, 50s में, फिर 60s में, फिर 70s में, फिर 2000 में। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम एज अ स्टेट, जिसमें हम चारों सूबे और खासतौर पर फेडरेशन और बलूचिस्तान, हम शायद किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं या किसी गलत तरीके के या गलत चश्मे से इस पूरे प्रॉब्लम को देख रहे हैं और हम इसको समझ नहीं रहे। और अगर हम इसको नहीं समझ रहे तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।